पाकिस्तान ने यमन में तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने पाकिस्तान की जानिब से यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। कहा, पाकिस्तान यमन में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और यमन के किसी भी फरीक की जानिब से एक तरफ़ा इक़दाम की सख्त मुखालफत करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि एक तरफ़ा इक़दाम सूरत हाल को मज़ीद कशीदा करके अमन के क़याम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने और ख़ित्ते का अमन ख़तरे में डालने का बाइस बन सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने यमन में कशीदगी कम करने और अमन बरकरार रखने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम करते हुए सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और सऊदी मुमलकत की सलामती से वाबस्तगी को दोहराया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। सऊदी अरब के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि यमन के मसले के हल के लिए मकालमे और सिफारतकारी की बुनियाद पर रास्ता अख्तियार किया जाए। उम्मीद है यमन के अवाम और इलाकाई ताकतें मिलकर जामे और देर पा हल की तरफ बढ़ेंगी। यमन में पायदार तस्फिया ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त और तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमलकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और मुख्तलिफ चैलेंजेस के तनाज़ुर में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हमआहंगी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल अहमद अल मालकी की मुलाकात हुई। इस मौके पर हालिया इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी से अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म के लिए शाह सलमान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तैनाती पैगाम पहुँचाया। याद रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ रहीम यार खान के शेख ज़ायद पैलेस में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। उस मुलाकात में भी दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी बिलवास्ता और बिलावास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कौन जवाब देंगे। ज़ाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना ज़रूरी है ताकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तवील मुद्दती खुशहाली पर मबनी हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से खिताब में मज़ीद क्या कहा, देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़रख़ून शाह की रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक GHQ में मुनक्कदा वर्कशॉप के शुरका से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज अपने शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किए हुए है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के मज़मूम मज़ाइम को सिक्योरिटी फोर्सेज की सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज सूबे को दहशतगर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगी। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के लिए उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। उनका कहना था कि सूबे के अवाम की हौसलामंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ है। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से किए जाने वाले वसीउल बुनियाद इक़दामात को सराहा, जिनका मकसद सूबे के समाजी और मुआशी हालात को बेहतर बनाना और उसके वसी इक़्तिसादी इम्कानात को अवाम की भलाई के लिए बुरुएकार लाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि सिविल सोसाइटी का किरदार प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने में अहम है। ज़ाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना ज़रूरी है ताकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तवीलुल मुद्दती खुशहाली पर मबनी हो। सेशन का अख्तिताम सवाल और जवाब की नशिस्त पर हुआ। फील्ड मार्शल ने सवालों के जवाब दिए। ज़रख़ून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान भारत ने बांग्लादेश में हाथ मिला लिया। मुसाफे की तस्वीर को मुबस्सिरीन ने पाक भारत क्रिकेट हैंडशेक तनाज़े में नया मोड़ करार दे दिया है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया की तदफीन के लिए ढाका पहुँचे हुए भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के पास आए। पहले अपना तारुफ करवाया, उसके बाद कहा कि उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। इस मौके पर ली गई तस्वीर को खुद बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि जयशंकर और अयाज सादिक ने इस मौके पर खुशगवार जुमलों का तबादला भी किया। वाज़ेह रहे कि मई 2025 में पाकिस्तान और भारत की फ़िज़ाई झड़पों के बाद ये पहला मौका है कि दोनों मुल्कों के आला सतह के रहनुमाओं ने मुसाफा किया। मई के बाद से क्रिकेट टीमों का हैंड शेक ना करना शह सुर्खियों की जीनत बना रहा। इंटरनेट पर बड़ी तादाद में अयाज सादिक और जयशंकर मुसाफे को खुशाइन कहा है। किसी ने लिखा कि अब पाक भारत क्रिकेट मैचों में
हैंडशेक ना करने का जवाब बाकी नहीं रहा और किसी ने लिखा कि इख्तलाफात कितने ही संगीन क्यों ना हो, मामूली आदाब तर्क नहीं करने चाहिए। न्यूयॉर्क के नौ मंतखब में ज़ोहरान ममदानी कल यानी 1 जनवरी 2026 को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर होंगे जो कुरान पाक पर हल्फ लेंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ज़ोहरान ममदानी से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने भी तकरीब में शिरकत की तस्दीक की है। कई अरकान कांग्रेस और दीगर अहम शख्सियात भी इस तकरीब में शरीक होंगी। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ दुनिया के कई ममालिक में नए साल का आगाज़ हो गया। न्यूजीलैंड में 12 बजते ही ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी हुई, आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी में भी नए साल का जश्न, ओपरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। नए साल के इस्तकबाल से पहले सिडनी हार्बर पर बोंडी हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जनूबी कोरिया में रिवायती कांसी का घंटा बजाकर नए साल का इस्तकबाल किया गया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी की तैयारी, शानदार मुजाहरा होगा। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस में भी जश्न होगा। बीजिंग में न्यू ईयर टी पार्टी पर रिवायती ओपरा पेश किया गया और इस मौके पर खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि साल 2026 में मज़ीद फाल मैक्रो पॉलिसियों को आगे बढ़ाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से बांग्लादेश में गैर मामूली मुलाकात की अंदरूनी कहानी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बता दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर खुद चलकर उनके पास आए, हाथ मिलाए और मुस्कुराकर मुलाकात की। कैमरे भी उनके साथ आए थे। अयाज सादिक ने कहा कि जयशंकर को अंदाज़ा था कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें मालूम था कि ये सब रिपोर्ट होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ये गुफ्तगू देखिए रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा है कि 2025 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाब रही। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि चीन से हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। 4 जनवरी 2026 को नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साल का पहला दौरा चीन करने जा रहे हैं। पहला विजिट पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म का 4 जनवरी को इंशाल्लाह चाइना हो रहा है। अमेरिका के साथ भी नहीं तल्लुकात चलेंगे? नहीं, हमारी ताल्लुकात चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक, सब्सटेंटिव, सॉलिड हैं। ट्रंप के साथ हमारे ताल्लुकात, अमेरिका नहीं मैं कह रहा, ट्रंप के साथ हमारे ताल्लुकात टेम्पररी, ट्रांजैक्शनल और टैक्टिकल। वो ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो हैं उनकी कोई इक्विवेलेंस नहीं है जो हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात है। इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो हाईली पर्सनलाइज्ड हैं। पर्सनलाइज्ड ताल्लुकात शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म ताल्लुकात जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑन कन्वर्जेंसेस एंड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट्स। ओगरा ने एलपीजी 10 रुपये 69 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी। एलपीजी की नई फ़ी किलो कीमत 219 रुपये 68 पैसे मुकर्रर की गई है। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 126 रुपये 9 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 2592 रुपये 19 पैसे हो गई। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक़ कल 1 जनवरी 2026 से होगा। सियालकोट में होने वाली एक शादी में नोटों की बारिश कर दी गई। समड़याल के गांव बखड़ेवाली से बारात की आमद पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोट निछावर किए गए। शादी हॉल में 1000, 500 और 100 रुपये के नोटों के साथ साथ गैर मुल्की करेंसी भी हवा में उड़ाई गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की एमएमए की लेजेंड और यूएफसी लाइट वेट चैंपियन खुबैब नूरमगोदोव से मुलाकात हुई। अरशद नदीम की मुलाकात दुबई में ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान हुई है। पाकिस्तान के ओलंपिक हीरो और जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की आलमी सतह पर पहचान में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हाल ही में अरशद नदीम ने एमएमए के आलमी लेजेंड और यूएफसी लाइट वेट चैंपियन खबीब नूरमगोदोव से मुलाकात की। दोनों आलमी स्पोर्ट्स शख्सियात की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अरशद नदीम हालिया बरसों में पाकिस्तान के सबसे नुमाया स्पोर्ट्स चेहरे के तौर पर उभरे हैं। वो अब आलमी स्पोर्ट्स तकारीब में दुनिया के नामवर खिलाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से भी मुलाकात की थी। इटली के सूबे सिसिली में पुलिस ने मुसाफिर वैन से 220 किलोग्राम इंतहाई ताकतवर धमाका खेज सामान बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज सामान में 11.5 किलो का एक मेगा बम भी शामिल था। वैन में सामान ले जाने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। धमाका खेज सामान बज़ाहिर एक निजी तकरीब में नए साल की आतिशबाजी के लिए ले जाया जा रहा था। कराची में सी व्यू के साहिल पर न्यू ईयर नाइट के दौरान पहुंचने वाले शहरियों के लिए पुलिस
और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमा। नए साल का जश्न मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद हर साल की तरह इस साल भी साहिल का रुख कर रही है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। चूँकि एक बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर आते हैं, इसी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए गए, जबकि इसके साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। हमारी बात हुई SSP साउथ मैजूर अली से, तो ये बताते हैं कि इस वक्त सिर्फ क्लिफ्टन डिफेंस के इलाके में 2500 से ज़ायद की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस का कैंप भी कायम किया गया है, जो कि शहरियों की रहनुमाई के लिए बनाया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक मारूफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। यहाँ से क्लॉक टावर तक जो सड़क जाती है, जो कि मेन सीव्यू की रोड कहलाती है, इस रोड को कुछ देर बाद वन वे कर दिया जाएगा। चूँकि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे बनाए गए यूटर्स भी बंद कर दिए गए। पूरी तौर पर यहाँ पे ट्रैफिक हमने देखा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई सख्त है और यहाँ पे जो गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है, जबकि कुछ नौजवान जो मोटरसाइकिलों पर यहाँ पर आते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, उनको भी यहाँ पे ताकीद की जा रही है पुलिस अफसरान की जानिब से। कुछ ऐसे भी शहरी थे कि जो कि अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड लेके घूम रहे थे, तो उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स के लाइसेंस भी चेक किए गए। SSP साउथ ये बताते हैं कि पुलिस मुकम्मल तौर पर चौकस है और यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। जी। मरी और गलियात आज गहरे बादलों के हिसार में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बर्फबारी का इम्कान है। बर्फबारी की शौकीन सयाहों की नज़रें भी आसमान की तरफ मरकूज़ हैं। मौसम का अहवाल आपको बताएंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ जवाद अब्बासी। जी देखें, मैं इस वक्त मुल्क कोसार मरी में हूँ और मरी में बिल आखिर पहली बर्फबारी का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मरी का मार रोड स्याहों से खचाखच भरा पड़ा हुआ है। खास तौर पे स्याह फैमिलीज बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर से इस वक्त मुल्क कोसार मरी पहुंच चुकी हैं और 2025 के आखिरी लम्हात हैं और 2025 के आखिरी लम्हात में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और 2026 में मरी का मौसम जो है वो आने वाले सयाहों को यूँ खुश आमदीद कर रहा है। यहाँ पे जितनी स्याह में वो बर्फबारी शुरू होते ही उनके चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं और लोग जो है वो इन लाइव बर्फबारी के लम्हात से खूब जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त बर्फबारी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पहली दफ़ा मरी में बर्फबारी हो रही है इस मौसम सरमा की और लोग इस वेदर फोरकास्ट को जानने के बाद बड़ी तादाद में मरी पहुंचे थे और उनको वेदर फोरकास्ट के मुताबिक आज बर्फबारी मिल चुकी है और लोग नए साल की खुशियां मनाने मरी पहुंचे और उनको इस तरह से मरी का मौसम जो है वो वेलकम कर रहा है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम यहाँ पे मौजूद हैं। जितने भी मुतलका डिपार्टमेंट हैं वो फील्ड में है। पंजाब पुलिस, उसके अलावा टूरिज्म स्क्वाड के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी का भी दस्ता यहाँ पे मौजूद है, जो आज न्यू ईयर के ऊपर खास तौर पर यहाँ पे तैनाती की गई है।